नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू होली एजुकेशन हब। और आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कृषि प्रेक्षक की भर्ती निकाली है 10/7/2023 को, इसकी विज्ञप्ति के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना के आपको डाल दिया था, अच्छी तरह से अवगत करा दिया था। लेकिन एक बार मैं आपको इसमें कुछ बातें हैं वो मैं बता देता हूँ कि पदों की संख्या की बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि कितने पद हैं। इसके बाद इसमें जो अपने जानने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो तिथि है वो कब से शुरू हो रही है, तो यानी कल के दिन से शुरुआत उसकी हो चुकी है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, यानी नो चेंज है पिछले सिलेबस से। और अगर आपने अभी तक सिलेबस को अच्छे से रीड नहीं किया है तो सबसे पहले आप 2, 3, 4 जितने बार हो उसके सिलेबस को याद कीजिएगा। जो सिलेबस दे रखा है कि ये सिलेबस है वो आपकी याद होना चाहिए, आपको देखना नहीं पड़े कि कौन सा टॉपिक और है या नहीं है, नहीं, आपको सिलेबस याद होना चाहिए। अगर सिलेबस याद हो गया तो यूँ मान लीजिए आपका 50% काम तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब है सिलेबस जब याद होगा तो आपको बहुत कुछ याद होगा। तो उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी है वो तो कर ही रहे, तो कंटिन्यू उसको जारी रखिए। और जितना पहले पढ़ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आप उसी एवरेज से पढ़ते रहिए। लेकिन जिसका सिलेबस हो चुका है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहाँ पे भी मिले। अपने भी शुरू करने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है वहाँ से जो टेस्ट सीरीज है उसको कंटिन्यू जारी रखिएगा। और अपना जो जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक से पढ़िएगा। और किसी भी प्रकार का कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बारे में बुक्स जो है नई परचेज करने का कोई मतलब नहीं, आप टेस्ट सीरीज परचेज करिए नई कितनी भी हो। आप जितने टेस्ट दोगे उतनी आपकी गति अच्छी होगी, उतना आपका सिलेबस अच्छे से और रिवाइज होगा, आपके नंबर्स बढ़ेंगे। और मूल्यांकन करना ज़रूरी है। हर वीक पे आप बड़े टेस्ट के साथ छोटे टेस्टों के साथ अलग अलग सब्जेक्ट के आप मूल्यांकन करते रहिए। जितना आप मूल्यांकन करोगे आपको पता चलेगा कि अपना सत्र कितना सुधरा है और अपने कहाँ पहुँचे हैं। और अपने जैसे टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे उसमें आपको और पता चल जाएगी कि हमारा लेवल क्या है। पीछे जो मेरिट गई थी आप 2-3 वो भी प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें क्या मेरिट रही थी, इनका क्या लेवल रहता है, पैटर्न कैसा रहता है। वो चीज़ें आपको माइंड में बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसमें आपको ऐसा नहीं होना चाहिए ये कहाँ से आ गया कैसे हो गया। वो क्लियर हो जाएगी पिक्चर तो आपको इशू नहीं आएगा और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।